नमस्कार मित्रों, महादेव हर। हूँ योगीराज आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। મિત્રો, આપની અપેક્ષા મુજબ વિડીયો છે અમે લાવીએ છીએ, તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યોગીરાજ યોગી ઓફિશિયલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો, ડિસ્પ્લે ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી છે સપ્ટેમ્બર માસમાં જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવશે। ધોરણ 6 છે મિત્રો, હિન્દી વિષય આપેલો છે। પેપર અમે અગાઉ એડવાન્સમાં મૂકેલું હતું, મોડેલ પેપર છે ખાસ આપની પ્રેક્ટિસ માટે। તો હવે અમે સોલ્યુશન છે લાવ્યા છીએ। તમે જવાબ છે તમારી નોટબુકમાં અથવા તો પિન પેજમાં લખેલા હશે, તો તમારે ચેક કરવાનું છે કેટલા માર્ક તમને મળેલા છે, બરાબર। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। આપણે મોડેલ પેપર છે ધોરણ 6 છે, હિન્દી વિષય આપેલો છે, 25 માર્ક છે। જે પેપર સ્ટાઇલ છે તેમજ અભ્યાસક્રમ છે ગુજરાત સરકાર તરફથી જે આપવામાં આવેલો છે એ જ મિત્રો લેવામાં આવેલો છે। તો શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન પહેલો આપણે જોઈ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। कीनी 4 प्रश्न है मित्रों, 8 मार्क है, एक प्रश्न 2 मार्क रहेशे। तो आ रीते तमारे मार्कनी गणतरी है ते करवानी रहेशे। तमारा मोटा भाई बहन होय, मम्मी पप्पा होय तो तेने साथे राखीने पेपर है सोल्व करजो। तो प्रश्न पहलो जो आपणे, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो जवाब है हूँ बोलूँ छूँ मित्रों, अक्षर ना उकले तो हूँ जे बोलूँ छूँ एमां तमे खास ध्यान राखजो, बराबर है। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने कहा, नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसे चाहे जितनी बार बताया जाए वह अपनी गंदी आदत डंक मारना नहीं छोड़ता। तो ये बात है माँ ने नन्ही से बताई। बीजो प्रश्न जो आपणे, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि तुम्हारी जान बचाई थी फिर भी तुमने मुझे डंक मारना नहीं छोड़ा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, वही तो मुसीबत है तुम्हारी, कोई मदद नहीं करेगा, बराबर। तो ये बात है डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा था। तीजो प्रश्न जो है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है। तो जवाब जो है आपणे, सभी नदियों का पानी का वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों का पानी एक समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। त्यारबाद चौथो प्रश्न जो है, कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की। कौए ने घड़े में एक एक कंकड़ डालने पर जो घड़े का पानी था, कंकड़ डालने से वो पानी घड़े के ऊपर तक आ गया। ये युक्ति कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए आजमाई। ठीक है मित्रों, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछना, मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। तो 5वां प्रश्न देखते हैं हम। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। शिकारी को बोला हिरनी को टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया, वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया था। प्रश्न बीजो जो मित्रों, घटना का वर्णन कीजिए। ये जो घटना है आपको वर्णन करना है, कौन सी घटना है हम देखते हैं। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। तो मित्रों, इस घटना का वर्णन आपको खुद ही करना है, ठीक है। मैं अपनी तरह से आपको वर्णन सुनाता हूँ, आप सुनिए। मैं घर से साइकिल लेकर स्कूल जाता हूँ। मेरी जो स्कूल है घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं साइकिल लेकर घर से निकला और रास्ते में कुछ मेरी जो टायर है, टायर में चुभ गया और जो ट्यूब में जो हवा होती है वो हवा निकल गई, जिससे मेरा टायर पंचर हो गया। अब टायर पंचर हो गया, पास में ही पंचर वाले की दुकान थी और मैंने जल्द पंचर साइकिल में करवाया और फिर स्कूल में जाने के लिए निकल गया। तो इस तरह का घटना का वर्णन है। तो इस तरह का घटना का वर्णन है, आप कर सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। आपको किसी को पूछना नहीं है, आपको खुद ही करना है ये वर्णन। तो 4 मार्क है उसके मित्रों। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। समानार्थी शब्द में वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण तरीके से आप જોઈએ, दुनिया है, सारी दुनिया एक है। इस तरह हमें जो शब्द है उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द हम देखते हैं, चिन्ह। यह किसके पैर का चिन्ह है। इस तरह हमें वाक्य बनाना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, संज्ञा। दरवाजे पर कोई संज्ञा है अथवा तो दरवाजे पर कोई व्यक्ति ने संज्ञा लिखी है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, जो समानार्थी शब्द है, आकाश। आकाश में तारे चमकते हैं। चौथा शब्द देखते हैं, आसमान। आसमान का रंग नीला होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सभी का 1 मार्क है। आपके 2 जो शब्द है जो सच है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, 3 सच है तो 3 मार्क मिलेंगे, ठीक है। इस तरह मार्क की जो गिनती है आपको करनी है।
उसके बाद प्रश्न चौथा हम देखेंगे विरोधार्थी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो विरोधार्थी शब्द है उदाहरण तरीके से आपको जो दिखाया गया है, जिस तरह हम देखें नाखुश, तो अलका हमेशा नाखुश रहती है, तो इस तरह से आपको बनाना है। पहला जो शब्द हम देखते हैं जन्म, आज मयंक का जन्मदिन है, जो हमने वाक्य बनाया, ठीक है। दूसरा शब्द देखते हैं मरण, आज जिनकी जो नानी का मरण हो गया है, इस तरह वाक्य हम बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य देखते हैं बहुत, घड़े में बहुत पानी है। उसके बाद चौथा जो शब्द है थोड़ा, घड़े में थोड़ा पानी है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही वाक्य आपको जो आपने लिखा वो हो, आपने जो बनाया वो वाक्य भी सच है। उसके बाद प्रश्न पाँचवा हम देखते हैं अंक और जो शब्दों को जोड़ी बनानी थी हमें, ठीक है। तो इसमें अ और ब में जो टेबल है उसके हम देखते हैं सही जवाब कौन से है। पहला हम देखते हैं 84, उसके बाद 71, तीसरा देखते हैं 65, चौथा 97, पाँचवा 59 और छठा है 74। तो आपको आपका जो सही जवाब है उसका 1 मार्क आपको मिलेगा, 2 सही है तो 2 मार्क मिलेगा। इस तरह आपको मार्क की गिनती है वो करनी है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछना, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो मित्रों इस तरह हम अलग अलग जो मॉडल पेपर है कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पेपर है, हम मॉडल पेपर उसके सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सारो मित्रों आशा रखो कि मैं जे आपेली माहिती है आपने समझाणी हशे, तेमज आवी ज एज्युकेशन ने लगती, टेक्नोलॉजी ने लगती, तेमज गुजरात एज्युकेशन पॉलिसी ने लगता वीडियो में लावीए छीए। सारू मित्रों सप्टेम्बर मासमां जे एकम कसोटी लेवाशे तेना पेपर छे एडवांस में मूकशुं, तेमज सोल्यूशन पण अमे एडवांस में मूकवाना छीए। सारू मित्रों आपनुं तेमज आपना परिवारनुं ध्यान राखजो। जय हिंद, जय भारत।